हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एडजॉइंट और उसके आगे का करते हैं। एडजॉइंट के बाद हम कैसे इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं उसी पे बात करेंगे आज। लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स मीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनका सॉल्यूशन और वो कंसिस्टेंट कब सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन होगा तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। मान लीजिए आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू d1 सपोज एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू d2। इस इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे देखें, इसको लिख सकता हूँ मैं ax इक्वल टू d मीन्स a क्या है, ये कोफिशिएंट जो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका जो मैट्रिक्स है उसको a बना लेते हैं। a1 b1 a2 b2 ओके, दिस इज द मैट्रिक्स A इनटू वेरिएबल्स जिसको हम x y 2 वेरिएबल इक्वेशंस है इक्वल टू d1 d2, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स ओके, जो राइट हैंड साइड में दे रखा है। अगर ये जीरो होते हैं दोनों तो उस केस में जो इक्वेशंस बन जाती हैं उनको बोलते हैं हम होमोजीनियस इक्वेशन, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, दीज आर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आता, दैट d1 d2 जीरो हो जाता है उस केस में। अब देखिए इस इक्वेशंस को सॉल्यूशन होगा कि नहीं, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि होगा कि नहीं। इसके लिए हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर सोल्व होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करने के लिए हमारे पास हैं 2 मेथड। एक मेथड है क्रैमर्स रूल का और दूसरा का है जो एडजॉइंट यूज़ करके किया जा सकता है। तो क्रैमर्स रूल और दोनों को हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्रैमर्स रूल होता क्या है, उसके बाद देखिए ये मैट्रिक्स A है, राइट। आई एम डिस्कसिंग Cramer's rule to find that solution of this equation, 2 variable or maybe 3 variable, right। मान लीजिए हमने इस मैट्रिक्स को मैं डेल मान लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स बना a1 a2 b1 b2 ओके, ये डेल होगा, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जो इनके कोफिशिएंट से बन रहा है। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थर्ड कांस्टेंट भी है तो देन डेल 1 क्या होगा, एक डिफाइन कर रहा हूँ डेल 1 और दूसरा डिफाइन कर रहा हूँ डेल 2। ये दोनों क्या होंगे, देखिए डेल 1 का मतलब क्या, एक ऐसा डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमें, राइट, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब डेल 1 में क्या फाइंड करना है आपको, ये जो है फर्स्ट यानी x के जो कोफिशिएंट है इस डिटर्मिनेंट में उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं किससे, d1 d2 से, d1 d2 यानी जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज दे रखी हैं दोनों को रिप्लेस कर दिया, और ये क्या रखूँगा मैं एज इट इज़ b1 b2। डेल 2 में क्या करूँगा, इसको एज इट इज़ रखूँगा, डेल 2 का मतलब y वाले जो कोफिशिएंट है उसको रिप्लेस कर देंगे d1 d2 से, दैट्स सो। अगर 3 वेरिएबल है, मान लो a1 x y z 3 वेरिएबल इक्वेशन होती तो उसमें क्या बनता है, डेल 1 डेल 2 डेल 3 आएगा। पहले क्या करेंगे, डेल 1 निकालेंगे तो x के जो कोफिशिएंट होंगे उनको रिप्लेस करते हैं y के, और वो सेम प्रोसेस चलता है। अब इससे सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखिए मान लेता हूँ मैं इस चीज़ से डिस्कस करता हूँ आपको। डेल 1 क्या है, देखिए डेल 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं d1 d2, इसी को थोड़ा सा आगे लिख, d1 की वैल्यू क्या लिखूँगा मैं a1x प्लस b1y, डेल d2 की वैल्यू है a2x प्लस b2y फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस, और ये मैंने रखा b1 b2। अब देखिए ये टर्म क्या बनेगा, b1 को y से इंटू किया, इसमें माइनस कर दूँ, इसको y से इंटू करके इसमें माइनस करूँ, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो टर्म बनेगा वो बन जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राइट, a1x a2x b1 b2, ये डिटर्मिनेंट है ओके। इसमें क्या किया मैंने, क्या ऑपरेशन लगाया, c2 को क्या कर दिया, y से इंटू करके c1 में से माइनस कर दिया, x यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, यानी ये बन जाएगा x इंटू a1 a2 b1 b2, जिसको मैं कह सकता हूँ x डेल। यानी मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ गया, क्या, डेल 1 इक्वल टू डेल इंटू x इंटू डेल, यानी डेल 1 अपॉन डेल लिख दूँ तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, इस साइड लिख दीजिए या x, यानी फर्स्ट वेरिएबल मेरे को मिल जाएगा यही डेल 1 डेल 2, यानी वो डिटर्मिनेंट है जिसको रिप्लेस कर रहे हैं। डेल 1 में x के कोफिशिएंट को किससे रिप्लेस कर देंगे, कांस्टेंट टर्म से, राइट, जो हमने d लिया है उसके वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे a1 a2 d1 d2। जब सेकंड को रिप्लेस कर दिया तो ये बन जाएगा। ऐसे ही देखिए x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डेल 1 अपॉन डेल, यानी डिटर्मिनेंट जो इसको रिप्लेस करने से आया और ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट था इस मैट्रिक्स A का। ऐसे ही y को निकाल लेंगे तो डेल 2 अपॉन डेल
ऐसे ही जेड हो, अगर थर्ड वेरिएबल होगा तो थर्ड को, ये फाइंड कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है, देखिए अब डिपेंड करेगा कि सिस्टम है वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, कैसा सॉल्यूशन है, तो वो डिपेंड करता है इनकी वैल्यू पे, डेल, डेल वन, डेल टू। कैसे, मान लीजिए डिटर्मिनेंट जो ए है, जिसको इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट लिया है, यानी डेल जो लिया है मैंने लिया है डिटर्मिनेंट ए, इसकी वैल्यू मान लो क्या हो, ए डिटर्मिनेंट, फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूँ, इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये कैसा मैट्रिक्स है, जो कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बन रहा है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उस केस में देखिए, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कि सिस्टम जो इक्वेशंस दे रखे हैं उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यानी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब देखिए, अगर ये वैल्यू आपके पास 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू डी, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट मीन्स वी कैन सोल्व लाइक दिस, ये ऐसे सोल्व कर सकते हैं, फिर अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। सेकंड देखिए, इफ, ये तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस देखिए, इफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 देन वी हैव द 2 केसेस, फिर 2 केसेस हो जाएंगे। अब जो इस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करेगा किस पे, डेल 1 और डेल 2 पे, और इसमें भी क्या आ जाए कि डेल 1 इक्वल टू 0 आ जाए, डेल 2 इक्वल टू 0 आ जाए, डेल 3 है तो वो भी सारे 0 आ जाएंगे। यानी इसको रिप्लेस करने के बाद जो मैट्रिक्सेस बने, डिटर्मिनेंट्स बने, उनसे भी क्या आ रहा है, 0, ये भी 0 है और ये भी 0 है। अगर ये फॉर्म है तो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, आप जितने मर्जी सॉल्यूशंस लिख दो, ओके, राइट, मीन्स 2, ये जो लाइन बन रही है ना इक्वेशन से, मे बी 2 वेरिएबल और मे बी 3 वेरिएबल, वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अगर यूनिक सॉल्यूशन है, ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। थर्ड वाला देखते हैं, डिटर्मिनेंट ए तो 0 है, इसमें क्या रहा, डिटर्मिनेंट ए 0, ये इसी का केस है, या तो ये क्या हो गए, डेल 1 डेल 2 भी 0 हो गए। अगर मान लो डेल 1 और डेल 2, राइट, इफ इन दीज 2, इन डेल 1 डेल 2 एटलीस्ट 3 और 4 कितने भी हो सकते हैं, राइट, 3 वेरिएबल है तो 3 होंगे, 4 वेरिएबल है तो 4 हो जाएंगे, एटलीस्ट 1 इज नॉन 0, यानी इनमें से कोई ना कोई एक नॉन 0 आ रहा है, चाहे वो डेल 1 हो सकता है, चाहे डेल 2 हो सकता है। अगर ऐसा केस आ गया तो वी हैव नो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी इस केस में ये जो लाइनें हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, 2 पैरेलल लाइंस को। देखिए क्या हुआ, इस केस में हमने क्या, डिटर्मिनेंट ए यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब तो यूनिक सॉल्यूशन आना ही आना है, राइट। अगर वो नॉन सिंगुलर नहीं है तो इसमें क्या हो सकता है, ये भी 0 आ गया, ये भी 0, सब 0 होगा, डिटर्मिनेंट ए, यानी जिसको डेल बोला है मैंने, डेल जिसको बोल रहा हूँ, ये वाला डिटर्मिनेंट ए इसी को बोल देंगे, राइट। तो इसमें ये भी 0 आ गए, तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। इस वाले केस में अगर ए डिटर्मिनेंट यानी डेल 0 है, डेल जिसको बोल रहा हूँ ना बार बार, ये डेल ए को ही डिटर्मिनेंट, ये इनकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, उसका जो मैट्रिक्स बनेगा उसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट है। इस केस में अगर कोई भी एक 0 नहीं है, ये 0 है बाकी कोई 0 नहीं है, तो वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन नो, यानी फर्स्ट इन दोनों केसेस में सॉल्यूशन है हमारे पास, तो दिस इज नोन एज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन सॉल्यूशन मीन्स दिस इज आल्सो नोन एज नॉन कंसिस्टेंट। अब इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यू कैन सोल्व दिस वन, कोई भी डिटर्मिनेंट या कोई भी इक्वेशंस दे रखे हैं, आपसे पूछा है, राइट, 2 वेरिएबल तो हमें वैसे भी कर सकते हैं, a1/a2 b1/b2, वो तो सिंपल है, लेकिन 3 वेरिएबल इक्वेशन होती है, तो हमें क्या चेक करना है, इनको चेक करना है। अगर इस डिटर्मिनेंट की सबकी वैल्यू निकालेंगे हम, डेल 1 डेल 2, इसमें से ये 0 नहीं आ रहा तो इसकी मतलब ही नहीं है, फिर तो क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ये 0 आ गया तो इनकी वैल्यू चेक करते हैं, क्या ये सारे 0 हैं, अगर सारे 0 हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, फिर भी कंसिस्टेंट है, और ये आ रहा है कि कंसिस्टेंट होगा ही नहीं, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसी को देखिए, इसी कंसेप्ट को हम दूसरे मेथड से करते हैं, एडजॉइंट वाले कंसेप्ट को ऐड करके करते हैं कि एडजॉइंट से इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, दैट वी नो। इन्वर्स फाइंड करने के पहले वाले वीडियो में बता रखा है मैंने, आप देख सकते हैं।
एडजॉइंट फाइंड करने के बाद इसको सिस्टम को कैसे सोल्व करेंगे और फिर उससे ये कैसे लेके आएंगे कंसिस्टेंट है कि नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं एडजॉइंट की हेल्प से कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे कब होगा अभी डिस्कस करते हैं। ए एक्स इक्वल टू डी है, दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी नो। अगर मैं ए एक्स इक्वल टू डी इसको लिखा मैंने, इसको मैं ए इनवर्स से इंटू कर दूँ, इसको दोनों तरफ ए एक्स इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स है डी कर दिया हमने, ए इंटू ए इनवर्स बन जाएगा जिसकी वैल्यू आई होगी, आई को एक्स से इंटू करेंगे तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से इंटू करते हैं इसका मतलब एक्स आ जाएगा, यानी एक्स क्या आ गया ए इनवर्स। और ए इनवर्स हमें पता है ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करते हैं तो ए इनवर्स बन जाता है, यानी एक्स जो होगा जो मैट्रिक्स एक्स होगी वो क्या होगी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी, डी ये मैट्रिक्स होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। यानी इस पर डिपेंड करेगा कब, जब ये जीरो नहीं हो, ये वाला केस जिसमें डेल लिख रहे थे, क्रेमर्स रूल में डेल लिख रहा था मैं, तो इसके लिए ये अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब एक्स जो है, एक्स मीन्स ये वेरिएबल्स जो है उनकी यूनिक वैल्यूज आएंगी, राइट, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फर्स्ट केस तो मेरा यही बन गया कंसिस्टेंट, इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस। ओके राइट, जैसे इसमें था सेम वही। अब देखिए मान लो आप क्रेमर रूल यूज नहीं कर रहे, मान लो डेल 1 डेल 2 नहीं फाइंड करना चाह रहे हो, तो इस केस को छोड़ दीजिए, फिर हमें क्या चाहिए एडजॉइंट चाहिए। मान लो आपके पास सेकंड केस ऐसे डिस्कस कर रहा हूं मैं, ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो है, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स थी, ए जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, यानी इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। और जब जीरो होगा तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस ए को इस साइड रखा हमने, डिटर्मिनेंट ए इंटू एक्स एडजॉइंट ए इंटू डी, इस पे डिपेंड करेगा वो। मान लो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी, ये जो मैट्रिक्स आ रहा है ये भी क्या आ गया जीरो आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो आ गया। या फिर हो सकता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों वही केस आ गए कि ये जीरो हो सकता है और या जीरो नहीं भी हो सकता। अगर ये जीरो है तो कितने हो गए, सेकंड वाला केस वही सेम जैसा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है देयर विल बी नो सॉल्यूशन, यानी इससे भी हम पता कर सकते हैं कि सिस्टम जो है वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। तो दोनों केस में आप पता कर सकते हो, चाहे क्रेमर्स रूल से आप सोल्व कर रहे हो इक्वेशन, चाहे इससे करो। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। वी हैव द टू मेथड्स, एक मेथड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको क्रेमर्स रूल, जिसमें एक्स को क्या लिया था हमने डेल 1 डेल, राइट, डेल 1 अपॉन डेल एक्स, वाई को क्या लिया था डेल अपॉन डेल 2 अपॉन डेल, उससे सीधा फाइंड। अगर आप एडजॉइंट से फाइंड करना चाह रहे हो, यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये मेथड हो जाएगा अपना, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए इंटू डी। आई होप यू अंडरस्टैंड जो सिस्टम, ये क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का अगर कभी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तो ईजिली आप सोल्व कर सकते हो, मे बी बाय क्रेमर्स रूल्स के जो डेल 1 डेल 2 और डेल निकाल के या फिर एडजॉइंट निकाल के। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब जो हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है और फिर उसको सोल्व करते हैं बाय टू मेथड्स, क्रेमर्स रूल एज वेल एज एडजॉइंट ऑफ ए। मान लीजिए आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, 3 इक्वेशंस, एक्स वाई जेड वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स। अब हमें सोल्व करना है क्या इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं होगा, पहले वो चेक करेंगे एंड देन यूनिक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस को हम लिख सकते हैं ए एक्स इंटू बी फॉर्म में, यानी मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, देखिए यहाँ लिख देते हैं ए कोफिशिएंट्स का जो 1 1 1 1 माइनस 1 3 माइनस 3, दिस इज 2 3 माइनस 1। ओके, इनटू वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, इस फॉर्म में लिखा मैंने, इक्वल टू जो मैंने डी मैट्रिक्स बनाया था 4 माइनस 4 7, यानी ए एक्स इक्वल टू, यानी इस इक्वेशन को हम लिखा ए एक्स इक्वल टू डी लिखा मैंने, दिस इज डी, दिस इज ए कोफिशिएंट, ये वेरिएबल्स हो गए। सबसे पहले डेल 1, क्रेमर्स रूल यूज कर रहा हूँ टू सोल्व दिस इक्वेशन।
डेल की वैल्यू फाइंड करते हैं। डेल क्या है, इस डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो क्या होगा 1 1 1 1 -1 -3, दिस इज 2 3 एंड -1। ओके, डेल 1 लिख लेता हूँ मैं एक बार। फर्स्ट रो को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 4 -4 7। ओके, 1 -1 3 1 -3 -1। डेल 2, ओके, दिस विल बी, सेकेंड को रो को क्या कर दूंगा, सेकेंड कॉलम को इससे रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट एज इट इज 1 1 2 1 -3 1, और ये सेकेंड क्या हो जाएगा 4 -4 एंड दिस इज 7। ओके, डेल 3 एक और है, क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, एंड थर्ड को रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 1 2 1 -1 3, और थर्ड को रिप्लेस करेंगे किससे 4 -4 और 7, ये इससे रिप्लेस कर दिया थर्ड को। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं और डायरेक्ट विल गेट द सॉल्यूशन। इसके लिए क्या करेंगे, 1 फर्स्ट रो के लिए, ओके, एक्सपेंड कर देते हैं, आएगा 1 + 9, ओके, -1, अल्टरनेट चलता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस विल बी -1 + 6, दैट विल कम 5, प्लस इस 1 के लिए दिस इज 1, 3 +2 हो जाएगा, 3 -2 आ रहा है तो +2, 3 + 2 5, और ये आ जाएगा आपके पास 10 -5 + 5, दिस इज 10, ओके, इक्वल टू 10 यहाँ। डेल 1 को चेक करते हैं, फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड करते हैं 4, दिस इज 4 1, ओके 1, एंड दिस इज +9, so it will be 10 -1, this will be, and this is -4 -1 + 4 + 21, so it will be 25, and last is +1, इसके लिए जो कोफैक्टर्स होंगे -12 and +7, -12 + 7 -5, okay, so this will be 40 -25 -5 -30, 40 -30 10 आ जाएगा। थर्ड को देखिए, इसको करते हैं 1 फर्स्ट रो के लिए, 1 -4, दिस इज 4 + 21 25, ओके, सेकेंड 4 -4 होगा, दिस इज -1 + 6, so it will be 5, okay, -1 + 6, and the last one फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, दैट इज 7 + 8 15, okay, so ये जाएगा 25 + 15 40 40 -20, this will be 20, okay। थर्ड वन डेल 3, ओके, डेल 3 में क्या करना, 1 फर्स्ट रो के लिए करेंगे तो 1, दिस इज 7 -7 + 12 5, ओके, -7 + 12 5, देन -1, इसके लिए हो जाएगा 7 -8 7 + 8 15, ओके, प्लस 4 इंटू लास्ट के लिए 3 + 2, दिस इज 3 + 2 5, एंड दिस विल बी 20 + 30, ओके, 20 + 5 25 -15, दिस इज 10। सो ये डेल 1 डेल 2 और डेल की वैल्यू आ गई, तो x क्या होता है, वी डिस्कस दैट वन, डेल 1 x इक्वल टू डेल 1, ओके, दिस इज द केस। तो x क्या हो जाता है, डेल 1 अपॉन डेल, ओके, दिस की वैल्यू क्या है, डेल 1 क्या है 10 अपॉन डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ओके, दिस विल कैलकुलेटेड, इसकी वैल्यू 10 है, तो ये 10 अपॉन 10, दिस इज 1, y क्या हो जाएगा, डेल 2 अपॉन डेल 2 कितना है 20 अपॉन 10, दिस इज 2, ओके 20, एंड z इक्वल टू डेल 3 अपॉन डेल, दिस इज 10 अपॉन, ओके, 10 अपॉन 10 अगेन, दिस इज अगेन 1, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि x, इसको डेल 1 डेल 2 और डेल 3 कैसे फाइंड, ये हो गया आपका क्रैमर रूल। सपोज समवन वांटिंग टू फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन था, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 ही नहीं आ रहा था, वो तो शुरू से ही पता चल गया था अपने को, नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, x 1 y 2 एंड z इक्वल टू 1। इसी क्वेश्चन को हम अर्जोइंट से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, अर्जोइंट ऑफ A निकालते हैं, दिस इज A मैट्रिक्स, इसका अर्जोइंट क्या होगा, देखिए
ए डिटर्मिनेंट हमने पहले ही फाइंड कर लिया, दिस इज ए डिटर्मिनेंट ओनली, नथिंग स्पेशल, दिस इज डेल, डेल से लिखा वो ए डिटर्मिनेंट ही है, इसकी वैल्यू 10 है, नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब अर्जोइंट निकालते हैं इसका, अर्जोइंट ऑफ ए यहाँ लिख देता हूँ मैं, अर्जोइंट ऑफ ए। ओके, फर्स्ट रो का जो फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो के लिए जो फाइंड करूँगा मैं कोफैक्टर्स, वो फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं मेरे को। अब फर्स्ट रो के लिए मैंने फाइंड कर ही रखे हैं, देखिए ये रहे, ये तो है ना, डेल 1 के लिए क्या होगा -1 प्लस दिस वन एंड दिस विद साइन, साइन ले लेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा 10, इसको कॉलम में लिखूंगा, दैट यू अर्जोइंट आपको पता है कि जब रो के कोफैक्टर्स बनाते हैं उनका ट्रांसपोज लेना होता है, यानी कॉलम में लिखे जाते हैं, तो फर्स्ट रो के मैं फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा, राइट। अब अगर अर्जोइंट ए आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सी लिखी है मैंने, तो आप कर सकते हो। तो ये फर्स्ट रो होगा 10 - 5 और दिस इज़ 5, फर्स्ट रो के लिए होगा। सेकंड रो ये है, इस सेकंड रो के लिए क्या होगा, कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, क्या आ जाएगा -1 - 3 -1 - 3 क्या आ जाएगा ये -4, ये लीजिए, लेकिन ये क्या बन जाना है पॉजिटिव, क्योंकि अल्टरनेट साइन ले रहे, ये 1 2 नहीं है, 2 1 पे क्या होगा, ओड इवन वाला केस है, ओड वाला केस है तो क्या होगा नेगेटिव, जो क्या आ जाएगा आपके पास सेकंड, जब हम कॉलम की इसकी बात करें तो ये होगा -1 और -3 -4 होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट इसके लिए पॉजिटिव आएगा, अब देखिए क्या आना है आपके पास -1 -2 -3 आना है, ओके -3, ये कॉलम में लिख रहा हूँ मैं ट्रांसपोज लेने की बजाय। थर्ड देखिए -3 के लिए देखिए आपके पास क्या आएगा, 3 - 2 1 आएगा, ओके 1। नेक्स्ट क्या होगा देखिए नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव आना है, राइट। नेक्स्ट देखिए थर्ड रो के लिए 2 के लिए क्या होगा -3 + 1 यानी -2 आएगा और ये पॉजिटिव ही रहना है -2, ओके। कोफैक्टर्स निकाल दिए हमने। नेक्स्ट देखिए 3 के लिए क्या होगा, इस एलिमेंट के लिए दिस इज -3 -1, डायरेक्ट आप कर सकते हो, -3 -1 -4 हो जाएगा, और -4 है तो ये क्या आ जाएगा +4, राइट, क्योंकि अल्टरनेट साइन चलना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, कहीं से स्टार्ट कर दो। एंड देन लास्ट वन -1 के लिए क्या होगा 1, दिस इज -1 माइनस है तो -1 -2, और ये क्या आना है नेगेटिव आना है कि पॉजिटिव आना है, -2 है, ओके। दिस इज ओके माइनस, इसके लिए कर रहे हैं -1 -2 आएगा और ये -2 ही रहेगा, ओके क्लियर। अब देखिए ये अर्जोइंट ए तो निकल आया, डिटर्मिनेंट ए हमारे पास है, हमने क्या किया था, AX = D है, तो x क्या बना था हमारा 1/a डिटर्मिनेंट a इंटू अर्जोइंट ऑफ a इंटू D, ये करना है, ठीक है। अर्जोइंट ए लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए हमें पता है, लिखिए, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी x वी हैव 1/ डिटर्मिनेंट a इंटू अर्जोइंट ऑफ a इंटू D में, और ये हो गया 1/, ओके। डिटर्मिनेंट a ये कैलकुलेट ही कर रखा हमने, 10 है, दिस इज यू कैन से x y z, ओके, ये मैट्रिक्स ये होगा 1। अर्जोइंट ए जस्ट वी कैलकुलेटेड, इसको लिख दीजिए 10 4 -2 -5 -3 4। नेक्स्ट जो होगा 5 -1 -2 इंटू D की वैल्यू हमें अब दे रखी है, ये वाला जो मैट्रिक्स बना था 4 -4 7 4 -4 7, इसको इंटू करते हैं 1/10, ओके 1/10 क्या आ जाएगा देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, आ गया 40 - 16 - 14, ओके 40 - 16 - 14। फिर सेकंड को करते हैं -20 + 12 + 28, ओके ये भी आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट करते हैं 20 -4 -14, यानी इसको लिख दूंगा 1/10, ये किसकी वैल्यूज़ है x y z जो डिटर्मिनेंट है, x 1/10, ये मैट्रिक्स बनेगा हमारा, दिस इज 60 ओके 10, ये 20, ओके दिस इज अगेन 24 - 10, एंड इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से, क्योंकि मैट्रिक्स है, ईच एलिमेंट विल बी डिवाइडेड, 10 से डिवाइड करेंगे आएगा
1 2 1 यानी x क्या आ गया हमारे पास, x1 हो गया, y2 और z क्या आ गया 1। ये हमने किससे फाइंड किया, अर्जॉइंट ऑफ A से फाइंड किया, इस मैट्रिक्स का अर्जॉइंट। हमने क्रैमर्स रूल से भी सॉल्यूशन फाइंड किया, यूनिक सॉल्यूशन था। हमने अर्जॉइंट वाले मेथड से भी फाइंड किया, यहाँ से ये आ रहा है। तो दोनों केसेस में सॉल्यूशन क्या हुआ, सेम होगा। यानी अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है तो उस यूनिक सॉल्यूशन को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगता है, ये इजी लगता है इससे कर सकते हो, अगर आपको ये लगता है कि इससे करना है तो इससे भी कर सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यूनिकनेस और कंसिस्टेंसी के बीच से जो चेक करना है वो दोनों मेथड से कर सकते हैं हम, मैंने आपको बताया, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे बने रहिए। बिल्कुल हम कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं बढ़िया अच्छे से, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी सोल्व करने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।